एक बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर का जो रूटीन है वो कैसा होना चाहिए? एक बिजनेसमैन और या फिर एंटरप्रेन्योर का जो रूटीन है, आपने काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि एक बिजनेसमैन को, एक एंटरप्रेन्योर को ऑर्गेनाइज रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि बिज़नेस में जब कोई शुरुआत करता है तो वो बहुत एक्साइटेड होता है कि मुझे बिज़नेस करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है। बट जो बिज़नेस में जब इंटर होता है तो तब उसे रियलिटी पता चलती है कि बिज़नेस में आना इतना इजी नहीं है। बिज़नेस में आना इजी तो है, बट इसमें सरवाइव करना जी। और बिज़नेस को ग्रो करना इतना आसान नहीं है। जब उसको 1 साल, 2 साल, 3 साल हो जाते हैं तब उसको रियलाइज़ होता है कि मैंने तो सोचा था कि बिज़नेस ऐसा होता है, बिज़नेस में ये सब होता है, मतलब बड़े बड़े ऑफिसेस होते हैं, वहाँ पे लोग होते हैं, बड़ी फैक्ट्रीज होती है, वर्कर होते हैं, बट यहाँ तो मुझे ही सब कुछ करना पड़ रहा है। तो वो बहुत बिजी हो जाता है। तो वो क्यों होता है? तो वो इसलिए होता है क्योंकि वो अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं रखता। तो बिज़नेस ओनर ऑर्गेनाइज कैसे रखे? तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उसका एक मॉर्निंग रूटीन होना चाहिए। साथ ही साथ उसे जो बिज़नेस में करना है वो करने के लिए उसके पास में एक प्रॉपर डायरेक्शन होना चाहिए, गोल होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए, तभी वो प्रॉपर चीज़ें कर पाएगा। बट हम लोग देखते हैं मैक्सिमम एंटरप्रेन्योर, मैक्सिमम बिजनेस ओनर शुरुआत में उनसे ये मिस्टेक्स होती है कि वो ये सब नहीं कर पाते। तो ऑर्गेनाइज होने के लिए जैसे आपने बोला कि एक रूटीन होना चाहिए, मॉर्निंग रूटीन होना चाहिए, तो जनरली अपना जो रूटीन होता है वो सुबह से शुरू होता है और रात को सोने के पहले तक ख़त्म हो जाता है। तो ये पूरा जो रूटीन है और उनका बिजनेस और सारी चीज़ें, तो वो कैसे बैलेंस करेगा, वो ऑर्गेनाइज कैसे करेगा खुद को? ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं यहाँ पे बताऊँ आपको, तो देखिए एक टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स होता है जिसमें एक एंटरप्रेन्योर अपने टाइम को, उसके अलग अलग क्वाड्रेंट होते हैं, अलग अलग स्लॉट होते हैं, उसमें वो अपने आप को प्रॉपर टाइम यूटिलाइज करके वो अपने आप को काफ़ी ऑर्गेनाइज रख सकता है। तो वो कैसे कि पहला क्वाड्रेंट होता है जिसमें हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट असाइनमेंट्स, कुछ एक्टिविटीज़, कुछ टास्क होते हैं। ओके, जिसमें कुछ प्रोजेक्ट के डेडलाइंस होते हैं। साथ ही साथ में कुछ एंटरप्रेन्योर को, बिजनेस ओनर को अपने लाइफ में चैलेंजेस या बिजनेस में चैलेंजेस आते हैं, वो चैलेंजेस होते हैं, है ना, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसे वो वहाँ से दूर करना, वहाँ से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। वो इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट असाइनमेंट, अर्जेंट टास्क होते हैं। फिर एक दूसरे प्रकार के एक्टिविटीज़ होते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट तो है बट अर्जेंट नहीं है ना, उसे बाद में भी किए जा सकते हैं। जैसे कि बिज़नेस की प्लानिंग करना, बिज़नेस की फ्यूचर की प्लानिंग करना, कुछ नए कोलैबोरेशंस करना, साथ ही साथ कुछ नए लोगों के साथ में मतलब बिज़नेस के लिए एक्सपांशन करना, न्यू पार्टनर्स क्रिएट करना, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ देखना, ये सारी ग्रोथ रिलेटेड एक्टिविटीज़ है। ये इम्पॉर्टेंट तो है बट अर्जेंट नहीं है, इसलिए काफ़ी सारे बिजनेस ओनर जो है वो नहीं करते और वो पहले नंबर का जो क्वाड्रेंट है उसमें ही उलझे रहते हैं, अपनी समस्या रूपी आग को बुझाने में लगे हुए रहते हैं और अपने डेली रूटीन जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं बस फायर फाइटिंग में लगे रहते हैं, उससे बाहर ही नहीं निकलते। फिर एक तीसरे नंबर का क्वाड्रेंट है जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ नहीं होती, जैसे कि सभी के फ़ोन कॉल रिसीव करना, साथ ही साथ में जो मीटिंग्स में हम डेलीगेट कर सकते हैं वो मीटिंग खुद करना। उसमें हो सकता है कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की जो हम ना करते हुए भी वो हो सकती है, तो भी वो बिज़नेस ओनर उसमें बिज़ी रहता है, उसमें लगा हुआ रहता है। और फोर्थ नंबर की एक्टिविटीज़ ऐसी होती है कि जिसका कोई इम्पोर्टेंट ही नहीं है। ठीक है, उसमें ऐसी एक्टिविटीज़ है कि जैसे हम लोग बिज़नेस ओनर एक लेबर का भी काम करता है, एक लेबर वर्क भी करता है। जैसे अगर मान के चलो कि कोई सेल्स का काम है, तो सेल्स के काम में वो और स्टाफ को डेलीगेट कर सकता है, या फिर कोई मार्केटिंग का काम हो तो वो मार्केटिंग का काम भी डेलीगेट कर सकता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में वो ऐसा होता है कि एंटरप्रेन्योर को लगता ये है कि वो सब कुछ कर सकता है,
वो सेल्स भी कर सकता है, मार्केटिंग भी कर सकता है, टीम को भी मैनेज कर सकता है, बिजनेस का मैनेजमेंट भी कर सकता है। तो उस वजह से वो मल्टीपल चीज़ें करने की कोशिश करता है और उससे एक भी प्रॉपर नहीं करता है ना, नॉट ओनली सिंगल वर्क। तो यहाँ पे उसको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स में उसका सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है, किस मैट्रिक्स में, किस क्वाड्रेंट में उसको सबसे ज़्यादा टाइम देना ज़रूरी है, और उसके अकॉर्डिंग अपने टाइम का मैनेजमेंट करे, उस अकॉर्डिंग अपने टाइम का यूटिलाइज करे और अपने आप को ऑर्गेनाइज रखे और अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाए।